तिरुपति मंदिर प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। इस पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई, जब वे स्वयं मुख्यमंत्री थे। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में हर दिन 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट सालाना प्रसादम से लगभग 500 करोड़ रुपए की आय प्राप्त करता है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने पुष्टि की है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घी के सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था, जिसका फायदा सप्लायर्स ने उठाया। वहीं पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, जबकि वे अब तक चुप थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर नायडू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अमूल ने हाल ही में तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने के बारे में उठे विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने शुक्रवार 20 सितंबर को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि उसने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को कभी भी घी नहीं दिया। अमूल ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमूल घी केवल उनके ISO प्रमाणित प्रोडक्शन प्लांट्स में उच्च गुणवत्ता वाले दूध फैट से तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री नायडू ने घी में मिलावट का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायडू ने हाल ही में प्रकासम जिले में एक सभा में घी के मुद्दे पर फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बाजार में घी की कीमत 500 रुपए किलो थी, तब जगन सरकार ने मात्र 320 रुपए किलो घी खरीदा। इससे स्पष्ट है कि घी में मिलावट होने की संभावना बढ़ गई थी। नायडू ने इस बात की जांच की मांग की कि कम दाम पर खरीदे गए घी में क्या मिलावट थी। उन्होंने चेतावनी दी कि पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं ने तिरुपति मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया है। 18 सितंबर को नायडू ने आरोप लगाया था कि जगन सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। TDP ने इस आरोप को साबित करने के लिए एक लैब रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने कहा, अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें चिंताजनक हैं। यह घटनाक्रम हर भक्त को आहत करेगा। इस पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। मंदिर प्रबंधन को धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। भोपाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की संभावित मिलावट को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियों के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। इन कंपनियों में प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और AR फूड कंपनी शामिल हैं। हालांकि केवल AR डेयरी के घी में बीफ की चर्बी की पुष्टि हुई है। इस कंपनी के 4 ट्रक घी अशुद्ध पाए गए हैं। इसके बाद TTD ने पिछले कई वर्षों से घी सप्लाई कर रही कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF से पुनः अनुबंध किया है, क्योंकि पहले इसके दाम 450 रुपए से अधिक थे। YSRCP ने पिछले साल घी सप्लायर बदला था, जिससे गड़बड़ी सामने आई थी।
KMF पिछले 50 वर्षों से कर्नाटक रियायती दरों पर TTD को भी सप्लाई कर रहा था। हाल ही में KMF ने कम दाम पर सप्लाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद अन्य कंपनियों को ठेका दिया गया था। TDP सरकार ने भी घी बेचने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था। नई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव ने प्रसाद की गुणवत्ता की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसने घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB को सैंपल भेजा। जांच में घी की गुणवत्ता में समस्या सामने आई। TTD ने AR डेयरी से घी के स्टॉक को वापस कर दिया और इसे ब्लैकलिस्ट किया। अब TTD कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF से 475 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर घी खरीद रहा है। NDDB ने तिरुपति को घी की शुद्धता की जांच के लिए एक मशीन दान करने की सहमति दी है, जिसकी लागत 75 लाख रुपए है। 300 साल पुराना किचन, ब्राह्मण बनाते हैं 3.5 लाख लड्डू। तिरुपति मंदिर, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध और धनी धार्मिक स्थलों में से एक है, में लगभग 200 ब्राह्मण एक 300 साल पुराने किचन पोटू में शुद्ध देसी घी से लड्डू तैयार करते हैं। हर दिन यहां करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं और इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम TTD द्वारा किया जाता है। इस किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जो मंदिर का मुख्य प्रसाद है। इन लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और देसी घी का उपयोग होता है। हाल ही में ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान करीब 1 लाख लड्डू भेजे थे। तिरुपति लड्डू विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कहा कि वह भी भगवान रामलला और तिरुपति बालाजी के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी तीर्थस्थल पर ऐसी घटना होती है तो संबंधित सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच अयोध्या के सांसद अवधेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अफवाह फैलाने में माहिर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हिंदी नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।